जैसे वो अपनी बहनों को समझ रहे हैं तो बहनें भी तो भाई को समझती हैं। मोदी भाईजान, योगी भाईजान पर ध्यान है। ध्यान है और किसी पे नहीं है। योगी भाईजान के राज में सब सुरक्षित है। नहीं, बच्चों को लेके अगर इसी जगह दूसरी सरकार होती तो यहाँ पर तो कर्फ्यू लगा हुआ होता, पर बीजेपी सरकार ने ही तो कंट्रोल किया। ये योगी भाईजान की तो मेहरबानी थी। भाईजान ने किसी भी तरह से किसी को परेशानी नहीं होने दी। नहीं होने दिया। भाईजान की तरफ से कभी दिक्कत नहीं आती है? नहीं भैया, नहीं आती है। नहीं आती है। बहुत चीजें ऐसी हैं जो महिलाएं मोदी जी की तरफ से जुड़ी हैं और जुड़ना चाहती हैं। अब राजनीति नहीं है, अब वो रोटी नहीं पक पाएंगी। नहीं पक पाएंगी, कभी जिंदगी में नहीं पकेंगी। मुसलमान बहुत समझदार है। बाजी, क्या कहना है कि बच्चों के साथ गलत हुआ उसको लेकर के नाराज हैं? आपके ही लोग बता रहे हैं कि यादव जी के वहाँ पर अंसारी जी के यहाँ अध्यक्ष जी पहुँच रहे हैं। बड़ा गुंडों को राज हुआ करता था, लेकिन आज की बात की जाए तो आज योगी भाईजान के राज में सब सुरक्षित है। नहीं, बच्चों को लेके अगर इसी जगह दूसरी सरकार होती तो यहाँ पर तो कर्फ्यू लगा हुआ होता, खुला भाई कब होता, ये तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। पर बीजेपी सरकार ने ही तो कंट्रोल किया। ये योगी भाईजान की तो मेहरबानी थी। भाईजान ने किसी भी तरह से किसी को परेशानी नहीं होने दिया। योगी भाईजान ने पूरा शहर खुला रखा और तुरंत की तुरंत कार्रवाई हुई। अब की बार 400 पार मुसलमानों की तरफ से। मुसलमानों का इतना बड़ा आशीर्वाद मिलने वाला है। 400 पार। चाचा आदाब। आदाब। क्या नाम है? रईस नाम है। चुनाव का आगाज हो चुका है, मियाँ जी किसकी नैया पार लगाने वाले हैं? अब ये तो अल्लाह के हाथ में है यार। नहीं, आप किस पर अपना आशीर्वाद बरसाने जा रहे हैं? हाँ, वो सरकार इन्हीं की चल रही है। और किसकी बनेगी अब की बार? फिर यार मैं अल्लाह के बात का मुझे क्या पता। नहीं, आप किसको वोट देने वाले हैं? कौन आपका विकास कर पाएगा, कौन आपका भला कर पाएगा? सही है, जिसकी सरकार चल रही है। जिसकी चल रही है। अरे यार तुम हमसे बोलो। आप पे नहीं बोला जा रहा है। आपका क्या नाम है? आप भी बताइए एक बार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमी। मोहम्मद भाई, अगर बात की जाए, यहाँ की बदायूं की बात होती है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के एक बड़ा सवाल हुआ करता था। अभी अगर बीते दिनों की बात की जाए, 2 बच्चों की निर्मम हत्या की गई, उसको लेकर के अगर बात की जाए तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था क्या है, किस तरह से लोग सुरक्षित हैं? और वहीं अगर चुनाव की बात हो, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है ना, जैसे हमारे योगी जी की सरकार है, अगर सरकार और दूसरी होती उसमें बहुत गदर होता, इसमें दंगा हो जाता, बधाई दंगा हो जाता, बहुत गदर हो जाता। इन्होंने बिल्कुल शांत रखा, सब माहौल सही रहा और सारा बाजार खुला रहा, पब्लिक चलती रही, किसी को परेशान नहीं होने दिया, फिजूल में किसी पर मुकदमा दर्ज नहीं हुए। कहा जा सकता है कि आम जनता को भड़कने नहीं दिया। हाँ, किसी को भड़कने नहीं दिया, कि सब सुकून से रहे, चैन से रहे। योगी भाईजान लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे उस मुद्दे पर। बिल्कुल बिल्कुल। अधिकारियों की अगर बात की जाए, किसी को परेशान नहीं किया। नहीं, इस तरह के माहौल के बाद कहीं ना कहीं शहर को पूरा कर्फ्यू कर दिया जाता है, छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। वो ऐसा नहीं हुआ, जब हमारे योगी भाईजान ने बहुत अच्छा करा। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कहीं ना कहीं भाईजान बिल्कुल मुस्तैद है। जी जी, बिल्कुल सही है, बहुत बहुत। भाईजान की तरफ से कभी दिक्कत नहीं आती है? नहीं भैया, नहीं आती है। नहीं आती है। अगर यहाँ पर एक बार देखा जाए कि अब की बार अगर बात की जाए तो जितनी बाजी हैं अपने भाई पर, या फिर कहा जा सकता है कि सरकार को किस तरह से चुनने वाली है? मैंने कहा नहीं, अब की बार मुसलमानों की तरफ से ज्यादातर 400 पार का नारा आ रहा है। कहा जा सकता है कि जो महिला सुरक्षा है, राशन है, सिलेंडर है, उसका भी प्रभाव देखने को से मिल जुड़ रहे हैं। जैसे वो अपनी बहनों को समझ रहे हैं तो बहनें भी तो भाई को समझती हैं। तो मोदी भाईजान, योगी भाईजान पर ध्यान है। ध्यान है और किसी पे नहीं है अब की बार। योगी भाईजान सबको बराबर लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल सबको कुछ बराबर। ऐसा भी देखने को मिलता है कि हिंदू महिला, मुस्लिम महिला, कुछ ऐसा है? देखो, अच्छा एक बार बताओ, राशन बंटता है कहीं पे भी, ये मुझे बता दो, लिस्ट में मुसलमानों का नाम नहीं है। बदायूं में 99% नए सराय में लोग मुसलमान हैं, 100% यहाँ राशन की सुविधा लेते हैं। यूजुअल गैस की और मशीनों की जो आई हैं यहाँ सुविधाएं, वो नए सराय में ज़्यादा मिलती हैं। तो सरकार की जो योजनाएं हैं वो महिलाओं तक, बहनों तक ज़्यादा पहुँचती हैं। सब पहुंचती हैं। सब पहुँचती हैं। तो इसलिए अब की बार बहनों का आशीर्वाद कहीं ना कहीं भाईजान के लिए। मतलब बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो महिलाएं मोदी जी की तरफ से जुड़ी हैं और जुड़ना चाहती हैं। इंडी गठबंधन है, उसमें अखिलेश यादव हैं, राहुल जी हैं, दोनों मैदान में हैं। वो अब की बार सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। आएंगे तो देखा जाएगा, वरना टिकना तो है नहीं। ये तो आएंगे नहीं, पक्का विश्वास कि नहीं है। नहीं आ पाएंगे। नहीं आ पाएंगे। मुसलमान को पहले वो गधा समझते थे, अब मुसलमान गधा नहीं है, अब होशियार हो गया। होशियार है। वो देख रहा है ना कि कौन मेरे साथ अच्छा कर रहा है या कौन मेरे साथ बुरा कर रहा है। वो मुसलमानों का के आड़ लेके हिंदू मुसलमानी, पहले बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठता था, या आपको भी पता, हमेशा कर्फ्यू खून खराबे होते थे कि कौन कहाँ कितने मारेगा, ये तो सबको पता है।
और आज भी तो वहीं बाबरी मस्जिद के नी ही मंदिर बना है, कितने कर्फ्यू लगे। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके राजनीति की जाती हाँ, अब राजनीति नहीं है। है, अब वो रोटी नहीं पक पाएंगे। नहीं पक पाएंगे, कभी जिंदगी में नहीं पकेंगी। मुसलमान बहुत समझदार है। मुसलमान समझदार हो चुका है। देखिए, कहा जा सकता है कि अगर बदायूं के लोगों की बात की जाए तो मुसलमान समझदार हो चुका है। आपकी बात समझदार होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्या पहले की तरह आप झंडे उठाकर नहीं घूम आज सकते? से आज तक सिर्फ तुम्हें ठगने के अलावा कुछ काम हुआ है? और दलों ने ज़मीन पे आपको किसने काम करके दिया है? ज़मीन पे जो योजनाएं हैं, जहां आप लाभार्थी बने हुए हैं, तो आपको सोचना तो पड़ेगा एक वक्त के लिए। नहीं, कई जगहों पर देखिए, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हम गए, वहाँ पर मुस्लिमों ने बताया कि हिंदू कॉलोनियों में अलग विकास है, मुस्लिम क्षेत्रों में विकास नहीं है। तो बदायूं में भी ये समस्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बदायूं सबका साथ सबका विकास चल रहा है। सबका साथ सबका विकास। बदायूं नगर के विधायक जो हैं वो बहुत ही सबके साथ सबके विकास को लेकर ही चलते हैं हमेशा से। भगवाधारी हैं, बात करेंगे कि सबका साथ सबका विकास कितना सही है। बहुत बढ़िया है और मुझे सारी योजनाएं पसंद हैं और मैं योगी जी के साथ हूँ हर वक्त। नहीं, एक चीज बताइए, आपने भगवा गमछा डाल रखा है, हसन आपका नाम है, आसपास के अगर लोगों की बात की जाए, मुस्लिमों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो होती होगी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें गवर्नमेंट, नमाज पढ़ने जाते हैं? हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट अपनी बहुत अच्छी है और ये बहुत अच्छी चल रही। माफिया ख़त्म हो रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। तो माफिया खत्म होना बहुत अच्छा मुद्दा है। हाँ, जनता सुरक्षित है। सुरक्षित है, बहुत बढ़िया। अभी बहन, दलों ने हमेशा से मुसलमान को मुसलमान के सामने खड़ा करके लड़वाया है। अभी एक भाई ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जा रहे हैं माफियाओं को संरक्षण देने के लिए, उनके यहाँ संवेदनाएं देने जा रहे हैं, लेकिन बदायूं में कांड हुआ, वहां पर कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं पहुंचा। देखिए, ऐसा है, समस्त मुस्लिम समाज की संवेदना उस परिवार के साथ थी और किसी एक ने भी, मुस्लिम समुदाय के किसी एक व्यक्ति ने भी उसके पक्ष में नहीं खड़ा हुआ। हर किसी ने उसकी भर्त्सना की और उसको जो है बुरा भला कहा, और सबने इनकाउंटर जो हुआ उसके लिए योगी जी की सरकार को सराहा, उसके लिए बधाई दी कि आपने इतनी जल्दी इतना काम किया। बाकी हालात बिगड़ने से पहले हालात पे काबू पा लिया गया। हालात पर काबू पा लिया। कहा जा सकता है कि अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती तो बदायूं का माहौल बदल है क्या मसला? मुस्लिम समुदाय के लिए माफिया मुस्लिम समुदाय के आइडल नहीं है। मुस्लिम समुदाय का आइडल, मुस्लिम समुदाय के जो आइडल हैं हमारे पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हम उन्हें आइडल मानते हैं। बाकी दुनिया में जो भी लोग हैं हम सभी उन्हीं को फॉलो करने वाले हैं। हमारे लिए आइडल हमारे हज़रत मोहम्मद साहब हैं, उसके अलावा और कोई हमारे लिए आइडियल नहीं हो सकता। तो कहा